सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन टारगेटिंग। ये फेसबुक ऐड में लोकेशन टारगेटिंग क्या होती है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप नैरो लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, कैसे आप जो है थोड़ी सी एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल की अगर टारगेटिंग करना चाहते हो, कंट्री लेवल पर टारगेट करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। फेसबुक ऐड में बल्क लोकेशन टारगेटिंग का आपको कहाँ ऑप्शन मिल जाता है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो को अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है लोकेशन टारगेटिंग को, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना बिना स्किप किए। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तांदराडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आप देख सकते हो मैं जो है फेसबुक एड्स के एड मैनेजर लेवल पे हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो है ये एड मैनेजर ओपन है। तो आपको भी जो है अपना एड मैनेजर ओपन कर लेना है। तो हमेशा की तरह जब भी हम फेसबुक एड में किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वो सेटिंग आपको पर्टिकुलर फेसबुक एड में कहाँ देखने मिलती है। तो आज के वीडियो में भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन सेटिंग का ऑप्शन कहाँ देखने मिलता है फेसबुक एड के अंदर। तो अगर आप नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके यहाँ क्रिएट वाली बटन पे क्लिक करके नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक्जिस्टिंग कैंपेन में लोकेशन टारगेटिंग करनी है तो आप जो है यहाँ से अपना कोई भी एक कैंपेन सिलेक्ट कर सकते हो। आपके सामने अगर कोई भी कैंपेन होगा तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो है हमारा यहाँ पे एक एक्जिस्टिंग कैंपेन दिख रहा है ब्रांड अवेयरनेस का। तो हम जो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसको एडिट करते हैं। ये हम आ जाएंगे अपने कैंपेन लेवल पे। फेसबुक एड में जो है 3 लेवल में आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको ऐड अगर क्रिएट करनी है फेसबुक एड पे तो आपको जो है 3 लेवल पे टोटल सेटिंग्स मिलती है। तो वो सारे लेवल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पहला एक कैंपेन लेवल मिलता है जिसमें आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। एड सेट लेवल मिलता है जिसमें आप जो है बजट शेड्यूल ये सारी ऑप्शन जो है आपको एड सेट लेवल पे मिलता है। थर्ड आपको एड कॉपी का लेवल मिलता है जिसमें आप मेन अपनी एड क्रिएटिव जो है वो क्रिएट करते हो। तो हम जो है सेकंड लेवल पे जाएंगे एड सेट लेवल पे, क्योंकि इसी पे जो है आपको लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इसको जो है यहाँ से एग्जिट करते हैं एंड अपने एड सेट लेवल को क्लिक करते हैं। जैसे हम एड सेट लेवल पे आएंगे आप देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पे एड सेट लेवल ओपन हो गया। यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देखोगे मुझे जो है ऑडियंस का सेक्शन मिल रहा है। ये ऑडियंस का सेक्शन आ गया। तो इस ऑडियंस के सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो मुझे जो है लोकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से जो है आप जितनी भी आपको लोकेशन टारगेटिंग करनी है, जिस भी तरीके की लोकेशन टारगेटिंग करनी है वो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से कर सकते हो। ऑडियंस के अंदर लोकेशन के सेक्शन से कर सकते हो। तो जैसे ही ऑडियंस के सेटिंग के अंदर आप लोकेशन पे आओगे तो आपको जो है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाता है जहां पे आप लोकेशन से रिलेटेड कुछ टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलता है। तो ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। तो हम चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फेसबुक एड पे कोई भी एड रन कर रहे हो एंड आप जो है टारगेट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मुंबई को, हम जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मुंबई को। तो यहाँ मैं आपको छोटा सा डेमो लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है मुंबई इस लोकेशन को टारगेट कर रहे हो तो ये दिया है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन यूर लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मुंबई को टारगेट कर रहे हो तो जो लोग मुंबई में रहते हैं, मतलब जिनका जो है घर है, ये एच लिखा है मैंने, जिनका जो है मुंबई में घर है या फिर जो लोग मुंबई में रिसेंटली विजिट किए, आपने जो भी टारगेटेड लोकेशन लियो। यहाँ पे मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि मैंने जो है मुंबई को टारगेट किया है। आपने जो भी लोकेशन टारगेट की होगी उसमें जो लोगों का घर है या जो लोग रिसेंटली वहां विजिट किए, मतलब रिसेंटली आपकी लोकेशन में आए हैं, उन लोगों को आपकी ऐड दिखाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, जिनका आपकी टारगेटेड लोकेशन में घर है या वहां कोई भी जो रिसेंटली विजिट किया है उसको आपकी ऐड दिखाएगी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलता है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। अब यहाँ पे जो है सेम वही चीज आ जाएगी जो हमने सबसे पहले वाले ऑप्शन में बात की, बट यहाँ पे रिसेंटली विजिट वाला जो ऑप्शन था वो हट जाएगा। सिर्फ यहाँ क्या बात हो रही है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल सेम अगर मैं मुंबई को टारगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि इस लोकेशन में अभी फिलहाल में कोई आया गया है क्या, कोई लोग आए गए हैं क्या, उनको आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। अगर ये इतना बड़ा मुंबई है, इतने बड़े मुंबई में जो है अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 जो है लोग रहते हैं तो 10,000 लोग जो मुंबई में पर्टिकुलर रहते हैं, उसी सिटी में रहते हैं, उनको आपकी ऐड दिखाएगी। भले ही फिर 5,000 लोग ऐसे हो जो रिसेंटली मुंबई को विजिट किए हो एंड फिर अगले दिन या कुछ घंटों बाद वापस चले गए तो उनको आपकी ऐड जो है नहीं दिखाएगी। जो लोग मुंबई में पर्टिकुलर रहते हैं, उसी एड्रेस पे रहते हैं, आपकी टारगेटेड लोकेशन में रहते हैं, जिनका आपका टारगेटेड लोकेशन में जो है घर है, उन्हीं को आपकी ऐड दिखाएगी। तो ये 2 ऑप्शन इस तरीके के हैं कि पहले ऑप्शन में जो लोग आपकी लोकेशन में है या वहां रिसेंटली विजिट किए हैं, आपकी लोकेशन में रिसेंटली आए हैं, तो आपको आपकी जो ऐड है उन दोनों तरीके के लोगों को दिखाएगी, जो आपके लोकेशन में रहते हैं या रिसेंटली विजिट किए। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो लोग आपकी लोकेशन में रहते हैं, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो लोग आपकी लोकेशन में रहते हैं सिर्फ उन्हीं को आपकी ऐड दिखाएगी। जो लोग रिसेंटली विजिट वगैरह की है उनको आपकी ऐड जो है नहीं दिखाएगी। थोड़ा सा जो है इसको क्लीन कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने आगे के ऑप्शंस को देखेंगे। तो आपको जो है थर्ड ऑप्शन मिल जाता है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन। अब यहाँ पे हमने जो है सेम जैसा पहला के सेकंड केस लिया था। सेकंड केस में क्या था कि अगर मुंबई को हम टारगेट कर रहे हैं तो जो लोग मुंबई में रहते हैं, पर्टिकुलर उस लोकेशन में रहते हैं, उनको आपकी ऐड दिखाएगी। बट थर्ड ऑप्शन में जो लोग वहां रहते हैं
उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो पीपल हुज मोस्ट रिसेंट लोकेशन विद इन द सिलेक्टेड एरिया, मतलब अगर आपने मुंबई को सिलेक्ट किया है, इतना बड़ा मुंबई है, तो इस सिलेक्टेड एरिया में जो लोग रिसेंटली रहे होंगे, जिनकी लोकेशन इस एरिया में पर्टिकुलर रिसेंटली रही होगी, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में रही होगी, उनको आपकी एड दिखाएगी। मतलब आपने अगर मुंबई को टारगेट किया है तो मुंबई में कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में, मुंबई के एरिया में रिसेंटली विजिट किए होंगे, उनकी लोकेशन रिसेंटली मुंबई में रही होगी, उनको आपकी एड दिखाएगी अगर आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ हम देखते हैं आपको फोर्थ ऑप्शन क्या मिल रहा है, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। अब पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब मुंबई की जगह कुछ और सिटी लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने जो है लिया देहरादून, हम जो है देहरादून को टारगेट कर रहे हैं। देहरादून में जो भी लोग रहते हैं, या मतलब पूरे देहरादून को, देहरादून से 40 किलोमीटर के रेडियस में हम जो है अपनी एड रन कर रहे हैं, उतनी जो है हमने लोकेशन टारगेटिंग सिलेक्ट की हुई है। अब इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ नागपुर में, अब देहरादून से नागपुर कम से कम 200 किलोमीटर दूर तो है ही है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि देहरादून से नागपुर का जो लोकेशन है कम से कम 200 किलोमीटर दूर तो है ही है। तो अब क्योंकि मैं नागपुर में रहता हूँ एंड मैं देहरादून में रिसेंटली विजिट किया हूँ, मैं जो है बाइक से, कार से, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी भी तरह, किसी भी रीजन से, किसी भी ऑब्जेक्टिव से देहरादून विजिट किया है, तो मेरी रिसेंट लोकेशन क्या दिखाएगी, देहरादून में, क्योंकि मैं देहरादून में आया था, अभी देहरादून विजिट किया है, देहरादून घूमा है, देहरादून में जो है कुछ काम वगैरह किया है, कुछ रहा है, खाया पिया, जो भी किया, बट मेरी रिसेंट लोकेशन जो है देहरादून में रही है। तो मुझे जो है इस एड को, मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजर इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा है जो है पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, एंड उसने जो है देहरादून की लोकेशन को टारगेट करके रखा है, तो मुझे उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजर की एड दिखाएगी। अब क्यों, क्योंकि इसमें जो है कंडीशन अप्लाई होती है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं वो ऑप्शन, तो आप यहाँ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपके सामने यहाँ लिखा है पीपल हुज मोस्ट रिसेंट लोकेशन विद इन सिलेक्टेड एरिया, मतलब जो लोग आपकी सिलेक्टेड एरिया में बहुत रिसेंटली रहे हैं उनको आपकी एड दिखाएगी, बट हुज होम इज मोर देन 125 माइल्स और 200 किलोमीटर अवे, मतलब वहां कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, मतलब आपका घर कम से कम उस लोकेशन से 200 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली नागपुर से जो है देहरादून 200 किलोमीटर से ज्यादा ही दूर है, एंड मेरी जो रिसेंट लोकेशन है वो देहरादून में रही है, कि मैंने जो है देहरादून विजिट किया है, देहरादून में मुझे कुछ काम रहा है तो मैं देहरादून विजिट किया है, तो मेरी रिसेंट लोकेशन देहरादून की रही है। बट साथ ही दूसरी कंडीशन भी जो है फुलफिल हो रही है कि मैं देहरादून में तो हूँ, मेरी रिसेंट लोकेशन देहरादून में है यहाँ पर, बट मेरा घर भी जो है वो देहरादून से, मतलब एडवर्टाइजर की टारगेटेड लोकेशन से 200 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ऑब्वियसली नागपुर से देहरादून जो है 200 किलोमीटर से ज्यादा का ही जो है डिस्टेंस है। तो अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मैं जो है रिसेंटली देहरादून में हूँ, मतलब एडवर्टाइजर ने जो पर्टिकुलर सिनेरियो क्रिएट किया है कि मैं देहरादून को टारगेट कर रहा हूँ 40 किलोमीटर के रेडियस में, तो मैं देहरादून की जो उसकी टारगेटेड रेडियस है, ऑडियंस लोकेशन टारगेटिंग है, उसमें आता हूँ। पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन कि मेरा घर देहरादून से 200 किलोमीटर दूर तो है ही है, पक्का हो गया, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो मैं जो है पर्टिकुलर इस ऑप्शन में आ जाता हूँ कि पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। अगर किसी ने, ये एडवर्टाइजर ने, किसी भी एडवर्टाइजर ने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट किया है एंड वो अपनी एडवर्टाइजिंग रन कर रहा है एंड मैं उसके टारगेट लोकेशन में आता हूँ, तो मुझे जो है उसकी एड दिखाएगी। जनरली ये जो ऑप्शन है पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, ये यूज किया जाता है जब आपकी जो है पर्टिकुलर किसी सिटी में कैब ड्राइवर, मतलब कैब प्रोवाइडिंग सर्विस हो, या आपका कुछ अच्छा रेस्टोरेंट हो, बड़ा रेस्टोरेंट हो, आप चाहते हो कि जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके रेस्टोरेंट के बारे में जाने, आपके रिजॉर्ट वगैरह के बारे में जाने, या आपके जो है पर्टिकुलर कैब सर्विस के बारे में जाने, टैक्सी सर्विस के बारे में जाने, कि अगर कोई विजिट कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली वहां घूमने के लिए टैक्सी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो आप टैक्सी ड्राइवर हो या आपकी जो है टैक्सी की कंपनी है, आप जो है कैब सर्विस प्रोवाइड करते हो, एंड उस टाइम आप अगर इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, तो आपके लिए जो है ये ऑप्शन बहुत काम का हो सकता है। तो अब जो है इसको डिलीट करते हैं, इसके अलावा देखते हैं आपको और क्या ऑप्शन मिलता है। तो हमने जो है इन चारों ऑप्शंस की बात की कि ये चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है, किन किन सिचुएशन में जो है ये चारों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैंने आपको जो है टोटल एग्जांपल के साथ बताया कि ये चारों ऑप्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं लोकेशन टारगेटिंग की, कि आप जो है लोकेशन टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लोकेशन पहले से सिलेक्टेड है इंडिया, तो हम जो है इंडिया को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, हम जो है लोकेशन चेंज करेंगे, तो यहाँ से इंडिया को हटा देते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ लोकेशन टारगेटिंग में जो है कुछ पर्टिकुलर सिटीज का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है नागपुर में अपनी एडवर्टाइजिंग रन करना है, तो मैंने यहाँ नागपुर लिखा, मेरे सामने जो है यहाँ पे सिटी आ गई, तो यहाँ मैंने नागपुर को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हो मेरे सामने जो है नागपुर सिलेक्ट होके आ गया है। आपको यह ऑप्शन मिल जाता है, आप जो है पर्टिकुलर कितने किलोमीटर के रेडियस में, नागपुर के कितने पर्टिकुलर रेडियस में जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, तो वो जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप कम से कम 17 किलोमीटर के रेडियस से 80 किलोमीटर के रेडियस तक जो है अपनी रेडियस को जो है इंक्रीज कर सकते हो, 80 किलोमीटर के रेडियस तक जो है अपनी लोकेशन को जो है बढ़ा सकते हो। बट अब इससे पहले ये समझते हैं कि आप जो है
पर्टिकुलर जब भी फेसबुक ऐड में लोकेशन टारगेटिंग करते हो तो आप जो है किन किन तरीके की किन किन टाइप की लोकेशन जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो जब भी आप फेसबुक ऐड में कोई भी लोकेशन टारगेटिंग यूज करते हो तो आप जो है कंट्री लेवल पे आप जो है पर्टिकुलर किसी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हो, स्टेट लेवल पे या रीजन लेवल पे आप जो है पर्टिकुलर किसी स्टेट को किसी रीजन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। किसी टाउन को किसी सिटी को पर्टिकुलर सिटी लेवल पे किसी टाउन के लेवल पे अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर एड्रेस के लेवल पे भी आप जो है टारगेटिंग कर सकते हो। नेबरहुड, अगर आपको आपके नेबरहुड में एक पर्टिकुलर एड रन करनी है या आपके पर्टिकुलर एड्रेस के एरिया में ही कुछ बहुत ही नैरो डाउन अगर ऑडियंस है एंड नैरो डाउन लोकेशन है, उस लोकेशन में आपको एड रन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजन लेवल पे, उसके अलावा आप जो है टाउन सिटी इस लेवल पे। और अगर आप अपने नेबरहुड में अपने एड्रेस के आसपास बहुत ही नैरो डाउन होकर भी अगर एड रन करना चाहते हो तो वो भी आप फेसबुक ऐड में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है इन ऑप्शंस के साथ इन तरीके की लोकेशंस पे अपना फेसबुक ऐड में लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हो। अब हम देखते हैं आप कैसे कर सकते हो। तो हमने बात की कि आप जो है नागपुर को पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है नागपुर में अपनी ऐड रन करनी है तो वो आप कर सकते हो, जिसमें हमने नागपुर को सिलेक्ट किया एंड हमने जो है रेडियस सिलेक्ट किया है यहाँ पे 40, डिफॉल्ट जो है 40 दिखा रहा है बट मिनिमम जो है आपको 17 किलोमीटर जो है सिलेक्ट करना जरूरी है। तो हम जो है 20 सिलेक्ट करके इसको एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो नागपुर के 20 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग आएंगे, जो भी ऑडियंस रहेंगे, उनको मेरी ऐड यहाँ पे दिखाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने जो है यहाँ ऊपर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपने सिलेक्ट करके रखा है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन तो इस 20 किलोमीटर के लोकेशन में जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को आपकी ऐड दिखाएगी और जो लोग रिसेंटली विजिट वगैरह किया उनको आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। हाँ, बट अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, तो जो लोग रिसेंटली विजिट कर रहे हैं या जो लोग नागपुर में रहते हैं इस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहते हैं उनको आपकी ऐड दिखाएगी। तो ये जो है दोनों आपको एक साथ यूज करना है। जो भी आप लोकेशन टारगेटिंग यूज करो इन दोनों ऑप्शंस को एक साथ यूज करना है डिपेंडिंग की किस किस तरीके की जो है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है लोकेशन टारगेटिंग से रिलेटेड। तो एग्जांपल के लिए हमने पहले देखा कि आपको जो है पर्टिकुलर नागपुर में जो है अपनी ऐड रन करनी है। अब जो है नागपुर को हटाते हैं, अब हम पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पे एमपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मध्य प्रदेश लिखेंगे। यहाँ जैसे मैंने मध्य प्रदेश लिखा, सॉरी मैंने मध्य ही लिखा, तो यहाँ पे जो है मुझे दिखा दिया ऑप्शन कि मैं मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं एमपी को सिलेक्ट करूंगा यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो है पूरा का पूरा एमपी स्टेट जो है सिलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एमपी के साथ साथ जो है और भी किसी एक पर्टिकुलर दूसरे स्टेट को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम राजस्थान लेते हैं। तो जैसे मैंने राजस्थान लिखा आप यहाँ देख सकते हो ड्रॉप डाउन में मुझे राजस्थान का ऑप्शन दिखा रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब क्या हो रहा है मैं जो है पर्टिकुलर किसी दो स्टेट को जो है टारगेट कर रहा हूँ जिसमें जो है एक है राजस्थान एंड एक है एमपी। तो ये दो ऑप्शन, दो जो मेरी लोकेशन है, दो जो मैंने टारगेटिंग की है, एक राजस्थान की है एक मध्य प्रदेश की है। इसमें भी जो है आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सक्लूड भी कर सकते हो लोकेशन को। फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहते हो कि मेरी एड दिखाए पर मध्य प्रदेश में ना दिखाए, जयपुर में दिखा मतलब राजस्थान में दिखाए, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो इस एरो वाली बटन पे क्लिक करके। बट वो भी हम देखेंगे अलग से कि आप इंक्लूड एक्सक्लूड कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ये देखते हैं कि टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एमपी और राजस्थान दोनों को सिलेक्ट किया बट कुछ पर्टिकुलर सिटी है एमपी के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी जहां मुझे मेरी ऐड नहीं दिखानी है, तो वो उन केसेस में आप कैसे करोगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमें जयपुर में और कोटा में, मतलब राजस्थान के अंदर दो लोकेशन आती है जयपुर और कोटा, हमें वहां ऐड नहीं दिखानी। पूरे राजस्थान में दिखाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जयपुर में और कोटा में हमारी ऐड नहीं दिखानी चाहिए। तो यहाँ हम इंक्लूड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका इंक्लूड का ऑप्शन जो है टिक होगा, आपको इसको एक्सक्लूड पे जो है टिक कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक्सक्लूड लिखा है आपको जो है यहाँ पे अपनी लोकेशन लिखनी है जिसको आपको अपने पर्टिकुलर टारगेटेड लोकेशन में से हटाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने राजस्थान को सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारी इंक्लूडेड लोकेशन है, यहाँ ऐड दिखाएगी। एमपी को सिलेक्ट किया कि यहाँ हमारी ऐड दिखाएगी। बट अब हम चाहते हैं पर्टिकुलर इस स्टेट में 2 3 4 6 8 10 आपके पास अगर कोई लिस्ट है तो वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ सिटीज जो है यहाँ से एक्सक्लूड हो जाना चाहिए, उन सिटीज में हमारी ऐड नहीं दिखाना चाहिए। तो आप एक्सक्लूड कैसे करोगे वो हम देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जो है कोटा सिलेक्ट करते हैं पहले। तो जैसे ही मैंने कोटा लिखा आप देख सकते हो कोटा राजस्थान सिटी यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हो कोटा जो है यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, यहाँ आपको रेड बॉक्स दिखा रहा है। तो आप जो है पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने रेडियस जो है कोटा के कितने रेडियस में आपकी ऐड नहीं दिखानी चाहिए, कितने एरिया को जो है आपको एक्सक्लूड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक्सक्लूजन को जो है बहुत कम लेंगे, यहाँ पे हम सीधा 20 कर देते हैं इसको कि कोटा के 20 किलोमीटर के रेडियस में जो है हमारी ऐड ना दिखाए, कोटा में और उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में हमारी ऐड ना दिखाए, उसके अलावा पूरे राजस्थान में दिखाए। हाँ, बट हमने जयपुर को भी जो है सिलेक्ट किया कि हमें जयपुर को भी एक्सक्लूड करना है। तो हम कैसे करेंगे, जयपुर लिख देते हैं। जैसे ही जयपुर लिखा आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे जयपुर का ऑप्शन दिखा रहा है, सिटी दिखा रही है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। जयपुर को भी जो है हम 20 किलोमीटर के रेडियस में लगता है, तो फॉर एग्जांपल इसको भी मैंने 20 कर दिया। तो अब जो है यहाँ पे अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो अब याद देख सकते हो आप एमपी में
टोटल मेरे जो है यहाँ पे लोकेशन दिखा रही है कि राजस्थान में मैं 2 लोकेशन को जो है एक्सक्लूड करके रखा हूँ। मतलब पूरे स्टेट में, पूरे राजस्थान में मेरी ऐड दिखाएगी सिवाय जयपुर के और कोटा के, उनमें भी 20 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि यहाँ मैंने रेडियस 20 किलोमीटर सिलेक्ट करके रखी है। एंड एमपी में यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी जो है लोकेशन को एक्सक्लूड नहीं किया, तो यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हम जो है 1-2 नाम देख लेते हैं अलग अलग सही अच्छे, जैसे भोपाल एक हो गया एंड एमपी में इंदौर। तो भोपाल और इंदौर हम 2 सिटी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं एमपी के अंदर। हमने 2 सिटी एक्सक्लूड किया राजस्थान के अंदर, अब हम एमपी में भी 2 सिटीज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, एक हो गया भोपाल और एक हो गया इंदौर। तो अब आप उसको कैसे करोगे, तो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम भोपाल लिखेंगे पहले। तो जैसे ही मैंने भोपाल लिखा, आप यहाँ देख सकते हो भोपाल का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप जो है रेडियस टारगेट कर सकते हो, कितने रेडियस में नहीं दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे 17 ही कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये एक हो गया। अब इंदौर को भी करना है, INDOR इंदौर लिखेंगे। जैसे हम इंदौर लिखेंगे तो यहाँ आपको देख सकते हो इंदौर नहीं, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसको जो है दोबारा एक बार देखते हैं। INDOR ही है सही, हाँ। तो इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंदौर के जो है फॉर एग्जांपल हम जो है 80 किलोमीटर के रेडियस में ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो इसको जो है पूरा 80 सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं जो है अगर थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो लोकेशन टारगेटिंग में हमने क्या किया, हमने राजस्थान को पूरा सिलेक्ट किया, एमपी को भी सिलेक्ट किया, बट गिनी चुनी ऐसी 4 ऐसी लोकेशन है जहां हमें अपनी ऐड नहीं दिखानी थी, जो एमपी में भी आती है और राजस्थान में भी आती है, तो हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया। एंड अगर आप चाहते हो यहीं पे, अगर आप पर्टिकुलर किसी एक दूसरे स्टेट की एक लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो कि वहां पे आपकी ऐड दिखाए, तो वो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं लखनऊ को, कि हमने जो है राजस्थान को टारगेट किया है, एमपी को भी टारगेट किया है, बट लखनऊ को अकेले को हम टारगेट करना चाहते हैं, पूरे उसके स्टेट को टारगेट नहीं करना चाहते, सिर्फ लखनऊ को करना चाहते हैं। तो वो कैसे करोगे, तो लखनऊ यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे ही मैं लखनऊ लिखता हूँ, आप देख सकते हो लखनऊ उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ गया, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो लखनऊ जो है मतलब हमारा राजस्थान एंड एमपी, ये 2 लोकेशन में हमारी ऐड दिखाएगी, जो हमने एक्सक्लूड किया वहां पे हमारी नहीं दिखाएगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ में हमारी ऐड दिखाएगी, वो भी 40 किलोमीटर के रेडियस में। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको 80 तक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बढ़ा के 80 कर ही देता हूँ। तो ये है, मैंने लखनऊ के 80 किलोमीटर के रेडियस में मेरी ऐड दिखाएगी, एमपी में दिखाएगी एंड उसके अलावा यहाँ पे राजस्थान में भी दिखाएगी। तो इस तरीके से आप जो है डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि बहुत ही नैरो डाउन अगर आपको जो है लोकेशन टारगेटिंग करनी है, तो वो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो है इन सारी लोकेशंस को हटा देते हैं सबसे पहले। तो मैं इन सबको हटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ये सारी लोकेशंस को हटा दिया एंड अब मैं टारगेट कर रहा हूँ मुंबई को, पर्टिकुलर मुंबई को, क्योंकि मुंबई में जो है मेरी एक पर्टिकुलर जगह है जहां मुझे टारगेट करना है, बट वो इस मैप में नहीं दिख रही है। अगर मैं एड्रेस भी टाइप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है वो नहीं दिख रही है, इतनी बड़ी मुंबई सिटी है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस को डालूंगा तो वो एड्रेस जो है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टारगेट नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुंबई के अंदर पर्टिकुलर किसी एड्रेस को टाइप करने की, तो मैं अगर टाइप भी करता हूँ ना तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम जाएगी कि मैप में मुझे वो लोकेशन नहीं दिखाएगी सही से। जो है फेसबुक ऐड जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में मैं कैसे कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जो है मुंबई को टारगेट किया। मुंबई के अंदर फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ महात्मा फुले नगर, मुझे पता है कि मेरी जो है एग्जैक्ट एड्रेस, मेरा शॉप का एड्रेस महात्मा फुले नगर के आसपास है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन में देख सकता हूँ मैं यहाँ जूम करके स्ट्रीट वाइज कि मेरी जो है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। एंड अगर मुझे नहीं समझ रहा है कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो आप जो है पर्टिकुलर कोई एक ऐसी चीज ढूंढ सकते हो, कोई एक ऐसा लैंडमार्क ढूंढ सकते हो जो आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करें, जो हमने अभी देखा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं वेस्ट ईस्ट बांद्रा में देखता हूँ, बांद्रा ईस्ट में देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिखा रहा है, हाँ, तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये फ्लाईओवर की जो बात हो रही है गांधीनगर में, ईस्ट बांद्रा में ये जो फ्लाईओवर है बिल्कुल इसके नीचे या फिर इसके बिल्कुल साइड में मेरी जो है शॉप है एंड मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना चाहता हूँ। तो अब मैं कैसे करूंगा, मुझे क्योंकि अगर मैं ऐसा टाइप करता ईस्ट बांद्रा या फिर पर्टिकुलर इस फ्लाईओवर का नाम लिखता तो भी यहाँ पे मुश्किल था कि मेरी जो है वो लोकेशन दिखाए। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो है जैसे मुंबई को टारगेट कर रहे हो, उसमें जो है आप यहाँ पे जूम कर सकते हो एंड उसके बाद पर्टिकुलर अगर कोई बहुत ही रिकॉग्नाइज चीज, मतलब बहुत ही कोई ऐसा लैंडमार्क है जो वहाँ पे बहुत फेमस है, तो उसको आप जो है सर्च कर सकते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन में। जैसे कि हमने जो है फ्लाईओवर को सिलेक्ट किया कि हमें जो है फ्लाईओवर के आसपास हमारी यहाँ पे शॉप है, तो हम जो है फ्लाईओवर के आसपास ढूंढेंगे कि हमारी शॉप कहाँ है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर हमें पता है कि अब हमारी शॉप हमें मिल गई है, तो उसके बाद हम ड्रॉप पिन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड हम इस पर्टिकुलर ड्रॉप पिन को यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो पर्टिकुलर मैंने जो फ्लाईओवर के बाजू में लोकेशन सिलेक्ट की थी, जहाँ पे मैंने पिन ड्रॉप की थी,
वहां पे मेरी जो है एड उस पर्टिकुलर लोकेशन के एरिया में दिखाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको एक अलग से लोकेशन का नाम नहीं दिखा रहा है, पर्टिकुलर कुछ जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिखा रहे हैं, एंड उस एरिया में आप जो है कितने किलोमीटर के रेडियस में आप जो है सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। हम जब सिटी की बात कर रहे थे तो वहां आपको 17 से 80 किलोमीटर का रेडियस मिलता है कि आप मिनिमम 17 किलोमीटर जो है सिलेक्ट कर सकते हो। बट आप जब बहुत ज्यादा नैरो डाउन डीप टारगेटिंग करते हो, लोकेशन में बहुत ज्यादा नैरो डाउन करते हो, तो उन केसेस में आप जब ऐसी कोई पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जो है 1 किलोमीटर के रेडियस से 80 किलोमीटर के रेडियस तक जो है टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मिनिमम 17 किलोमीटर के रेडियस में जो टारगेट करना है वो करना ही है करके, वो आपके लिए सिटी के लेवल पे अप्लाई होता है। बट अगर आप कोई बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर रहे हो, लोकेशन को बहुत ज्यादा नैरो डाउन करके टारगेट कर रहे हो, तो उन केसेस में आपको जो है 1 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का जो है ऑप्शन मिल जाता है। इसका जो है मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ, एंड उसके बाद हम यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग में जाते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड फोर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेड फोर्ट सिलेक्ट किया, आप यहाँ देख सकते हो मुझे जो है एक प्लेस दिखा रही है रेड फोर्ट। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली में रेड फोर्ट। अब मेरा क्या सिनेरियो है कि रेड फोर्ट मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मेरी जो टारगेटेड लोकेशन है, मेरी जो पर्टिकुलर शॉप है, मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं जो है कंप्यूटर डीलर हूँ, मतलब होलसेल डीलर हूँ, एंड मुझे जो है अपने लिए एड रन करानी है, एंड मेरी जो शॉप है वो बिल्कुल रेड फोर्ट के करीब है। तो मैं जो है यहाँ पे रेड फोर्ट लिखूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस प्लेस है, तो मुझे पता है फेसबुक ऐड जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। मैं अगर लोकेशन में ये लिखता हूँ तो मुझे जो है पर्टिकुलर प्लेस दिखा देगी। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ये रेड फोर्ट की प्लेस दिखा रही है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे जूम करके देख सकता हूँ कि मेरी जो है एग्जैक्ट शॉप कहाँ है, रेड फोर्ट के कौन से एरिया में है, किस तरफ है, तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं चांदनी चौक में, इस पर्टिकुलर इस स्ट्रीट पे मेरी जो है शॉप है। ये आपको यहाँ पे कई सारी शॉप दिखा रही है, तो इस स्ट्रीट पे जो है मेरी शॉप है। यहाँ पे दिखा रहा है किनारी बाजार गली, तो किनारी बाजार गली में इस पर्टिकुलर एरिया में मेरी जो है शॉप है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप पिन का ऑप्शन यूज करूंगा एंड इस पर्टिकुलर लोकेशन को ड्रॉप कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, मेरी वो लोकेशन यहाँ पे दिखाने लग गई। ये 19 वाली जो लोकेशन है, ये वो लोकेशन है मेरी जो मैंने मुंबई में टारगेट की थी, एंड ये 28 वाली वो लोकेशन है जो मैंने रेड फोर्ट में टारगेट की थी। तो अब जो है मैं रेड फोर्ट को हटा दूंगा, एंड उसके बाद इस लोकेशन को मैं जो है 16 किलोमीटर की जगह 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो है इसको 1 किलोमीटर से कम सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप चाहो डीप टारगेटिंग करना है, आपको बहुत नैरो जाके टारगेट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा कई बार हमारे पास ऐसी सिनेरियो आ जाती है कि हमें जो है लिस्ट ऑफ सिटीज मिल जाती है या लिस्ट ऑफ पिन कोड मिल जाता है जिन्हें हमें फेसबुक ऐड में जो है टारगेट करना होता है। तो हम बल्क में कैसे टारगेट कर सकते हैं फेसबुक ऐड में, तो उसका भी जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐड लोकेशन इन बल्क का। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको जो है लोकेशन टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप जो है कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हो, कंट्री और रीजन को सिलेक्ट कर रहे हो, टाउन को सिलेक्ट कर रहे हो, या डीएमए मतलब डेजिग्नेटेड मार्केट एरिया इसको सिलेक्ट कर रहे हो, या पोस्टल कोड्स है आपके पास, कुछ पोस्टल कोड पिन कोड वगैरह है आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल हम जो है दोनों ये दो सिनेरियो देखेंगे, सिटीज के लेवल पे एंड पिन कोड के लेवल पे, कि आप जो है ये दोनों को कैसे यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम सिटीज लेते हैं, सिटीज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिफॉल्ट रेडियस को जो है हम 25 कर देते हैं क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा मिनिमम टारगेट करनी है, थोड़ी सी जो है नैरो डाउन करना है, नैरो टारगेटिंग करनी है। तो उस केस में हम जो है डिफॉल्ट रेडियस को जो है 25 कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने कुछ नंबर ऑफ सिटीज जो है पहले से निकाल के रखी है, तो मैं इनको जो है सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये अराउंड जो है 35 to 40 सिटीज के नाम है अलग अलग। तो मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। एंड जैसे मैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैच लोकेशन पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ देखोगे मैंने जो भी बल्क में लोकेशन टारगेट किया, मतलब मेरे पास सिटीज के कुछ नाम थे एंड मैंने जो है उनको यहाँ पे टारगेट किया, एक साथ पूरे लोकेशन को जो है टारगेट किया। तो यहाँ आप देख सकते हो 324 लोकेशंस थी टोटल, इतनी लोकेशंस थी, एंड उसमें से जो है 318 मैच हुई है, 6 का एरर दिखा रहा है। तो 6 कौन कौन सी एरर दिखा रही है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ ये जो 6 अलग अलग सिटीज थी इनका एरर दिखा रहा है। तो आप जो है इनको देख सकते हो कि आपकी जो है लोकेशन कौन सी है, आप जो है इनको एडिट कर सकते हो पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से दिखा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इतना, एंड उसके बाद ऐड लोकेशन पे क्लिक करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो सांगली महाराष्ट्र, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो मेरे पास उस तरीके का ऑप्शन आ गया क्योंकि सांगली महाराष्ट्र मुझे दिखा दिया, मैंने जो है पूरा नाम डाल के रखा था तो मुझे लोकेशन नहीं दिखा रही थी। पर जैसे मैंने उसकी आगे की चीजें हटाई, आगे की जो है और लैंडमार्क्स वगैरह के नाम थे वो हटाए सांगली के आगे से, तो मेरे पास जो है वो उस पर्टिकुलर सिटी का नाम आ गया। एंड मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया वो मेरी यहाँ पे लोकेशन में जो है सिलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप जो है अगर डिटेल मतलब नंबर ऑफ सिटीज बल्क में टारगेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इस तरीके से। एंड अगर आप चाहते हो कि आप
पिन कोड के हिसाब से टारगेट करना चाहते हो कि आपके पास नंबर ऑफ पिन कोड्स है एंड आप उनको टारगेट करना चाहते हो, बल्क में एक साथ पिन कोड को जो है ऐड करना चाहते हो, सिटीज को ऐड करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको फिर से ऐड लोकेशन इन बल्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट में आपको जो है पोस्टल कोड सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जो है पिन कोड सिलेक्ट कर रहे हो। कंट्री में, क्योंकि आपको किस कंट्री के आप पोस्टल कोड जो है प्रोवाइड करने वाले हो वो सिलेक्ट कर लेना है। हम जो है इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंडिया, हमने इंडियन सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हमारे जो है पिन कोड की लिस्ट जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है मैनुअली पिन कोड जो है टाइप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई फाइल है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप पर्टिकुलर किसी फाइल को अपलोड भी कर सकते हो। बट हमारे पास जो है अभी सेम सिनेरियो, यहाँ पे मैंने जो है कुछ पिन कोड पहले से निकाल के रखे हैं, तो मैं इनको कॉपी कर लूंगा यहाँ से एंड इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे मैच लोकेशन पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए आप दिखा रहे हैं अलग अलग जितनी भी मेरी मैंने पिन कोड कॉपी किए थे वो 8 अलग अलग पिन कोड थे, तो आठों जो है अलग अलग लोकेशन से मैच हो गए एंड कोई भी एरर नहीं दिया है। तो मैं इसको ऐड लोकेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे भी जो ये पिन कोड है वो भी जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अगर बल्क में लोकेशन ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो एंड अगर आपको यहाँ से कुछ रिमूव वगैरह करना है तो वो आप रिमूव कर सकते हो। मैंने आपको एक्सक्लूड का लोकेशन बता ही दिया, एक्सक्लूड लोकेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको इंक्लूड की जगह यहाँ पे एक्सक्लूड सिलेक्ट कर लेना है पर्टिकुलर। यहाँ पे आप जैसी जो भी स्टेट को, जो भी पर्टिकुलर कंट्री वगैरह को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हमने कंट्री की बात नहीं की, तो वो भी करके देख लेते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी कंट्री लेवल को कैसे टारगेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए लिख देता हूँ। जैसे मैंने यूएसए लिखा, आप देख सकते हो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है पूरी कंट्री दिखा रही है, तो मैं जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, तो ये मेरी पर्टिकुलर जो है यूनाइटेड स्टेट को यहाँ पे टारगेट करेगा। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन जो है एक साथ टारगेट हो गई है, बट जैसे ही मैंने यूएसए सिलेक्ट किया तो यहाँ अगर मेरे को दिखाता है तो मैं आपको बता पाऊंगा। नहीं, अभी जो है मेरे लिए यहाँ पे ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि मैंने जो है पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट को जो है टारगेट किया है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड किया है मे बी शायद मैंने। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँ तो मेरे को एक्सक्लूड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बट मे बी इसी तरीके से आप जो है जो भी लोकेशन को जो है टारगेट करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो, या आप इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करके टारगेट या एक्सक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो। सो गाइज यही थी लोकेशन टारगेटिंग फेसबुक ऐड में, जिसमें हमने डिटेल में देखा कैसे आप जो है बहुत ही नैरो डाउन जाकर भी जो है अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके पर्टिकुलर 1 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में भी कैसे आप टारगेट कर सकते हो, कैसे आप कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट्स को जो है टारगेट कर सकते हो, कुछ लोकेशन को उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है एक्सक्लूड करके भी पूरी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको जो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिल जाते हैं ये वाले कि लोकेशन में जो है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन वाले लोकेशंस के जो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इनका क्या मतलब है एंड आपको इनको कब यूज करना चाहिए उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात कर ली। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट होगा तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।